अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो आपके सामने मौजू बयान करने जा रहा हूँ उसका अनवान है कब्र का इम्तिहान। हर आदमी जो है जो इस दुनिया में आया है उसने मर जाना है और उसने कब्र में जाना है। तो कब्र का इम्तिहान किस तरह का होगा, आज हमारा मौजू ये है। शैतान लाख सुस्ती दिखाए आपको कि ये चीज़ नहीं आपने सुननी, तो आपने दरूद शरीफ पढ़कर इस सुस्ती जो थी इसको आपने बिगाना है और कब्र के इम्तिहान के बारे में आपने बातें सुननी है ताकि आपको भी समझ आ जाए कि कब्र का इम्तिहान किस तरह का होगा। तो सबसे पहले हम आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं कि दरूद शरीफ की फ़जीलत क्या है। यूँ तो बेशुमार हदीस में इसका ज़िक्र है, लेकिन चूँकि मेरा मौजू कब्र का इम्तिहान है तो इसलिए ज़िमनन दरूद शरीफ की जो फ़जीलत है वो भी मैं आपके सामने बयान करता हूँ। सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि ए मुसलमानों, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर सजाया करो। अपनी मजलिसों को तुम मुझ पर दरूद पाक पढ़कर इन मजलिसों को आरास्ता किया करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर साबित होगा। यानी उस वक़्त किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं होगी। तो जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ते हैं, ये बतौर रोशनी, ये बतौर नूर हमारे लिए मशले राह होगी। तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। याद रख हर आन आखिर मौत है, याद रख हर आन आखिर मौत है। बन तू मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हज़ारों आदमी, आकल व नदान आखिर मौत है। क्या खुशी हो दिल को चंदे ज़ीस्त से, क्या खुशी हो दिल को चंदे ज़ीस्त से। गमज़दा है जान आखिर मौत है, गमज़दा है जान आखिर मौत है। मुल्क फ़ानी में फ़ना हर शय को है, मुल्क फ़ानी में फ़ना हर शय को है। सुन लगा कर कान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। यानी हर जो इंसान है उसने मर जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर इंसान जो है उसने मर जाना है। तो कब्र का इम्तिहान शुरू हो जाना है। तो कब्र का इम्तिहान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। जब मैयत को कब्र में उतारा जाता है तो कब्र इससे ख़िताब करती है। यानी जब हम मुर्दे को कब्र में उतारते हैं तो कब्र को अल्लाह ताला ज़बान देते हैं और फिर वो मुर्दे से मुखातब होकर कहती है, ए आदमी तेरा नाश हो, ए आदमी तेरा नाश हो। तूने किस लिए मुझे फरमोश कर रखा था? क्या तुझे इतना भी पता ना था कि मैं फितनों का घर हूँ, तरीकी का घर हूँ? तो फिर किस बात पर मुझ पर अकड़ अकड़ कर फिरता था तू? यानी देखें वो किस तरह का खिताब कर रही है कि ए आदमी, तुझे नहीं पता था कि तूने आखिर मर जाना है और तूने मुझे बुला कर रखा हुआ था। मैं फितनों का घर हूँ, तरीकी का घर हूँ, तो फिर किस बात पर मुझ पर तू अकड़ अकड़ कर फिरता था? अगर वो मुर्दा नेक बंदे का हो तो गैबी आवाज़ कब्र से कहती है। यानी फिर अगर आदमी जो है वो डेड बॉडी, जो मुर्दा जो दफन करके हम आए हैं, वो नेक आदमी का हो तो फिर गैबी आवाज़ खुद कब्र को जवाब देती है।
ए कब्र, अगर ये उनमें से हो जो नेकी का हुक्म करते रहे और बुराई से मना करते रहे तो फिर तेरा सलूक क्या होगा। कब्र कहती है अगर ये बात हो तो मैं इसके लिए गुलजार बन जाती हूँ। कि नेक आदमी जो होते हैं उनके लिए कब्र गुलजार बन जाएगी। चुनाचे फिर उस शख्स का बदन नूर में तब्दील हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो उसका जो बदन होता है वह नूर में तब्दील हो जाता है और उसकी रूह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ वजल की बारगाह में परवाज़ कर जाती है। देखें कितना बड़ा कब्र जो है उसके लिए शफ़क़त कर देती है। अगर आदमी गुनाहगार हो तो फिर वो कब्र उसके लिए अंधेरी रात हो जाती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हदीस पाक पर गौर फरमाइए कि जब भी कोई कब्र में जाता है, चाहे वो नेक हो या बद, इसको कब्र में डराया जाता है। उसको डराया जाता है, ए कब्र में जाने वालों और पीछे रह जाने वालों, अपनी औलादों की सुन्नतों के मुताबिक तरबियत करो और उन्हें बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से क्या होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं उनकी सुन्नतों पर अमल करने से। तो आप अपनी औलादों को सिखाएं, इनफरादी कोशिश करें और उनका बताएं कि कब्र में एक गैबी आवाज़ का हुक्म करने वाले और बुराई से मना करने वालों की तायद और हमायत करेगी। इस तरह कब्र उनके लिए गुलजार बन जाएगी। अगर आपने अपने बच्चों को ये वाली बातें नहीं सिखाई तो फिर उनका हशर क्या होगा, आप खुद जानें। जब हम औलाद को नेक बनाकर इस दुनिया में छोड़ के जाते हैं तो वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाती है। लिहाजा अपनी औलाद की तरबियत इस्लामी असूलों के मुताबिक करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। याद रखिए कब्र में सिर्फ अमल जाएगा। बुलंदो बाला कोठियाँ, आलीशान महल्लात, ऊंचे ऊंचे मकानात, मालो दौलत, बैंक बैलेंस, वसी कारोबार, बड़े बड़े प्लाट, लहलाते खेत, खुशनुमा बागात, ये सब कब्र में नहीं आएंगे। चुनाचे हज़रत सैयदना उतार बिन यसार अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो सबसे पहले इसका अमल आकर इसके बाएं रान को हरकत देता है और कहता है मैं तेरा अमल हूँ। वो मुर्दा पूछता है कि मेरे बाल बच्चे कहाँ हैं। देखें मुर्दा जब वो रान को आकर उसे छूता है तो वो बेदार होता है तो कहता है मैं तेरा अमल, तो वो पहला सवाल ही यही करता है मेरे बाल बच्चा कहाँ हैं, मेरी नेमतें मेरी दौलतें कहाँ हैं। तो अमल कहता है सब तेरे पीछे रह गए हैं, मेरे सवा तेरी कब्र में कोई नहीं आया, मैं ही आया हूँ, बाकी सब पीछे रह गए हैं। कब्र में डराने वाली चीज़ें फिर आ जाएंगी। रात के अंधेरे में डर जाने वालों, बिल्ली की म्यों पर चूक जाने वालों, कुत्ते के भूखने पर रास्ता बदल देने वालों, सांप और बिच्छू का नाम सुनकर थर थर कांपने वालों, सुलगती आग को दूर से देखकर घबरा जाने वालों, फ़कत धुएं से ही बेचैन हो जाने वालों, आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जब इंसान कब्र में दाखिल होता है तो वो तमाम चीज़ें जब वो इंसान दुनिया में था तो जिनसे वो डरता था वो कब्र में आ जाती हैं उससे डराने के लिए। तो अगर कोई अल्लाह से डरता हो तो ये चीज़ें फिर नहीं आती उधर, क्योंकि अल्लाह से डरने वाला किसी से नहीं डरता। मीठे मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरने वाला नमाजी नमाज रोज़ा कज़ा अदा करने में कोई कताई कर सकता है? क्या खौफ खुदा अज़्ज़ा व जल वाला डंडी मार कर सौदा चुरा सकता है? यहाँ जो आजकल रवायत है कम लोग तोड़ रहे हैं, कम जो है वो उसकी पैमाइश कर रहे हैं, तो बड़ा ये जुल्म करते हैं, कौमें तबाह हो गई हैं इस तरह।
تو اللہ سے ڈرنے والا یہ کام کسی صورت بھی نہیں کرتا۔ نہ ہی وہ داڑھی کو منڈواتا ہے، نہ ہی کوئی حرام کام کرتا ہے، نہ ہی وہ VCR ٹی وی وغیرہ انٹرنیٹ وغیرہ کی فلمیں دیکھتا ہے، نہ وہ باجے سنتا ہے۔ کیا خوف خدا رکھنے والا ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا۔ ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں، بلکہ عام مسلمانوں کا دل وہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدنگاہی، بے حیائی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنا والا چوری، ڈاکہ، دہشت گردی جیسی گراؤنی واردات جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ کسی صورت نہیں کر سکتا۔ اس طرح طرح کے گراؤں میں ملوث رہنے والے ایک بار پھر کان کھول کر سن لو، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا۔ اگر وہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ کوئی چیز یہاں پر نہیں آتی ہے۔ جب ہم مردوں کو قبر میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو پھر پڑوسی مردوں کی پہکار شروع ہو جاتی ہے۔ جو پڑوسی مردے ہیں وہ اس سے کیا کہتے ہیں؟ بے نمازیوں، بلا عذر شرعی ماہ رمضان کے روزے قضا کرنے کا ڈانٹنے والوں، فلمی ڈرامے دیکھنے والوں کا، گانے باجے سننے والوں کا، ماں باپ کا دل دکھانے والوں اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک جگہ نقل کی گئی ہے کہ جب گناہ مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں، اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تیرے لیے ہمارے معاملے میں کوئی عبرت نہ تھی کہ ہم تجھ سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے آگے تھے تو تو نے کوئی عبرت نہ لی تھی؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے دنیا سے چلے جانے میں تیرے لیے غور و فکر کا کوئی مقام نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے سلسلہ اعمال کا ختم ہونا نہیں دیکھا تھا؟ تجھے تو تیرے اللہ نے مہلت دی تھی، تو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کر لیں جو تیرے بھائی نہ کر سکے؟ زمین کا گوشہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے دنیا ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، تجھے ان سے عبرت کیوں نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے؟ انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت میں جو مرنے والے ہوتے ہیں گویا یہ پیغام دیتا چلے جاتے ہیں، جس طرح میں مر گیا ہوں آپ نے بھی مرنا ہے، جس طرح میں مانو مٹی دفن ہو گیا ہوں آپ نے بھی دفن ہو جانا ہے۔ اس لیے جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اے جہان والو، جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اے جہان والو، میرے پیچھے چلے آؤ میں تمہارا رہنما ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ میں تمہارا رہنما ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے بچائے، اور جو ہمارے اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور تمام مسلمان نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کے حضور ان کی بخشش کے لیے اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سیدھا راستہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دکھائے، اور ان بندوں میں ہمیں شامل کرے جس پہ ان کا انعام ہوا ہے، اور ان بندوں میں ہمیں شامل نہ کرے جس پہ اللہ کا غضب ہو۔ آمین ثم آمین۔